रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान सिंध चैप्टर की जानिब से अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर हैदराबाद में रेडियोलॉजी सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिससे खिताब करते हुए माहिरीन ने कहा कि दुनिया भर में शोबा रेडियोलॉजी में जिद्दत आ रही है और मिलजुल कर नई तहकीक पर इत्तफाक राय पैदा किया जा सके। इस मौके पर रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के सदर डॉक्टर नफीस ने कहा कि सिंध भर से रेडियोलॉजिस्ट का सेमिनार में शिरकत करना काबिल तहसीन अमल है। मेरा नाम डॉक्टर नफीस है और मैं एडवांस रेडियोलॉजी क्लिनिक कराची में होता हूँ। प्रेसिडेंट इलेक्ट हूँ रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान का। इसका मतलब है कि 2022 में आई विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान। आज यहाँ पर हैदराबाद में आकर अब्दुल्ला मॉल में हमने ये रेडियोलॉजी सेमिनार 1 डे सेमिनार रखा था। पर्पज ये है कि जो कुछ भी हमने सीखा है हमारे सीनियर्स ने जो कराची में मुख्तलिफ मोडालिटी ऑफ रेडियोलॉजी में लाइक MRI, CT, अल्ट्रासाउंड या रिसर्च में, तो वो कुछ हम यहाँ पर आकर बता सकें और शेयर कर सकें अपनी नॉलेज, और यहाँ वालों की जो नॉलेज है उनसे हम कुछ सीख सकें। पर्पज़ ये है कि ये एकेडमिक एक्टिविटी है। बहुत सी एक्टिविटीज़ करना नॉर्मली आसान होता है, लेकिन कोई भी एकेडमिक एक्टिविटी करना इस लिहाज से मुश्किल होता है कि उसमें जो बेस्ट स्पीकर्स हों उनको तलाश करना, वो टॉपिक्स जिसकी ज़रूरत है उसको सर्च करना, और फिर यहाँ के लोगों के साथ मिल के हमने ये सेमिनार किया। मैं डॉक्टर अनीला शीबा, प्रोफेसर बीकाराम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। हैदराबाद के डॉक्टर्स हैं, लाड़काना से आए हैं, सक्कर से आए हैं, नवाबशाह से आए हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं। और सबसे ज़्यादा शुक्रगुजारी डॉक्टर अनीला शीबा की है, शी इज़ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और इन्होंने ये सब यहाँ पे अरेंज करने के लिए हमें बहुत हेल्प आउट किया। लियाकत यूनिवर्सिटी अस्पताल हैदराबाद व जामशोरो की शोबा रेडियोलॉजी की सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर अनीला शीबा ने कहा कि कोविड की वजह से बार बार इस सेमिनार को मुलतवी करना पड़ा, लेकिन आज ये सेमिनार सिंध भर के रेडियोलॉजिस्ट के लिए नई मालूमात का सबब बनेगा। अनीला शीबा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रेडियोलॉजी। एक्चुअली ये आप सबको पता है कि कोविड की वजह से एक्टिविटी सारी स्टॉप थी, मगर ये कि विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह आहिस्ता आहिस्ता अब एक क्लाइंट जा रहा है रेशो कोविड का, तो हमने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एकेडमिक एक्टिविटीज स्टार्ट की हैं, और ये आज का सेशन उसी का एक हिस्सा है। अब ये कि आज के सेमिनार में जो कि हम लोगों ने रिक्वेस्ट की थी RSP वालों के थ्रू ये प्रोग्राम हमारा हो रहा है, और इसमें स्पेशली जो टॉपिक्स हम लोगों ने डिसाइड किए वो ऐसे ही कॉमन है कि ऑलमोस्ट डेली रूटीन में हमारे रेडियोलॉजिस्ट इस टॉपिक्स को फेस करते हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि एक अच्छी रिव्यू हो जाए। हमारे जो डॉक्टर्स रेडियोलॉजिस्ट यहाँ पर काम कर रहे हैं लम्स में या सिविल हॉस्पिटल में, उनके लिए भी एक रिव्यू हो जाए तो उनकी डेफिनेटली क्वालिटी बढ़ती है। जो PGs हैं, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, उनको रिसर्च करना पड़ती है। सर्च पे भी हम लोगों ने एक टॉपिक रखा हुआ है, तो ये इनको डेफिनेटली हेल्प करेगा, डेली रूटीन में भी हेल्प करेगा, वैसे रिसर्च में और इन टॉपिक्स में। और जितने जैसे डॉपलर है या डिजेनरेटिव डिजीज ऑफ द स्पाइन एंड MRI, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड में, फिटर वेलबिंग में, या IUGR को एक्सक्लूड करने के लिए, ये डिफरेंट टॉपिक्स हैं जो कि हम लोग डेली रूटीन में फेस करते हैं, और आज के टॉपिक की वजह से उन लोगों सभी को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं कि ताकि वो रिवाइज करें अपनी फाइंडिंग्स को और उनको अच्छी क्वालिटी पेशेंट को दे सकें। इस मौके पर जिना अस्पताल कराची की डॉक्टर शुमाइला अरूज ने कहा कि इस सेमिनार का मकसद तमाम रेडियोलॉजिस्ट को जदीद तरीका तशखीस के बारे में आगाही फराहम करना है। मेरा नाम डॉक्टर शुमाइला है और मैं जिना अस्पताल कराची से रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से यहाँ पे इस लेक्चर के लिए आई हूँ। इसका मकसद ये है कि पाकिस्तान में हर शहर में जाके रेडियोलॉजी को प्रमोट किया जाए, और ये नहीं कि जो पेरिफेरल एरियाज़ में हैं वो लेटेस्ट चीज़ों से अपडेट ना हो सकें। इस मकसद के लिए रेडियोलॉजी सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान ने इस सेमिनार का एहतमाम किया है, जिसमें हमारा साथ हिमल फार्मास्यूटिकल वालों ने दिया है। और हमारा मकसद यही है कि जो बेसिक चीज़ें हैं उनको, अब जबकि कोविड की सिचुएशन थोड़ी बेहतर हो गई है, तो हम शहर शहर जाके ये कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं और लोगों में इस नॉलेज को अच्छी तरह स्प्रेड कर सकते हैं। क्योंकि 2 साल कोविड की वजह से आपको पता है कि हर चीज़ बंद थी, और जो है वो एक सोशल गैदरिंग भी है और एक जो है वो नॉलेज के हिसाब से भी गैदरिंग है। बहुत अच्छा रहा हमारा हैदराबाद में एक्सपीरियंस, और यहाँ पे लोगों ने हमें बड़ा अच्छा वेलकम भी दिया, और हमें भी अपना नॉलेज से शेयर करके बहुत अच्छा लगा।